सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला लास्ट वीडियो में हमने ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट Q or integration of EDR. This is for the electric potential. और electric potential difference का क्या था? Work done from A to B, integration from A to B, EDR. तो ये था हमारा electric potential difference और ये था हमारा electric potential. So यहाँ पे जो इंटीग्रेशन थी वो थी लिमिट्स थी इनफिनिटी टू एनी पॉइंट ए। सो वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। किसी एक पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है, ठीक है। तो उसके लिए लेट अस सपोज वी हैव ए चार्ज Q एंड एट पॉइंट A वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो ए पॉइंट है दैट इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज दैट इज Q, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q। अगर यहाँ पे सोर्स हम नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे भी चार्ज जो होगा टेस्ट चार्ज वो नेगेटिव लेंगे, ओके। सो ये डिस्टेंस इनके बीच में r है। सो दिस इज द सोर्स चार्ज और दिस इज द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमने लास्ट वीडियो में देखा था Q अप्रोचेस टू 0। अब इस Q चार्ज के कारण इस A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट A, ये हम स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन द डिस्टेंस स्केल। नाउ यूज दिस फार्मूला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A V is equal to minus integration from ADR। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा हम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पे, ओके। देन पोटेंशियल इन्फिनिटी टू ए पॉइंट का जो है वो डिस्टेंस सोर्स चार्ज से कितना है, r। सो लिमिट्स क्या लगेंगे इसकी, इक्वल टू r। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 1, इट विल देन पोटेंशियल जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर, इन्फिनिटी टू r और अंदर आ जाएगा 1/r स्क्वायर। या नाउ यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यूज करेंगे। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ये सिंपल है इंटीग्रेशन का। अगर हमने मान लेते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx, ओके। तो इंटीग्रेशन क्या करती है, जोड़ती है। इंटीग्रेशन इसकी पावर को इंक्रीज कर देगी 2 + 1, और जितनी पावर इसकी आ रही है उतनी पावर से हम डिवाइड करेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगी x3/3 आ जाएगी, ओके। और अगर हमारे पास कोई पावर होती है x लेट अस सपोज 1/x² dx, तो पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, x² x का -2x dx। तो इंटीग्रेशन क्या करती है, पावर को एक ऐड करती है
और जितनी पावर उतनी नीचे आती है, x रेज टू द पावर -1 अपॉन -1। सिमिलरली इसकी भी इंटीग्रेशन होगी, तो इंटीग्रेशन में पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, that is q integration from infinity to r 1/r स्क्वायर, टेकिंग r स्क्वायर ऊपर ले जाओ इसे, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। उसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, -2 + 1 -2 + 1 लिमिट्स -infinity to r, then v is equal to 1/4 pi epsilon naught q r raised to the power -1 upon -1 infinity to r। now ये जो माइनस है इसे बाहर ले आओ, तो ये बन जाएगा v is equal to q upon 4 pi epsilon naught, ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, और ये बन जाएगा raised to the power -1 infinity to r, then v is equal to q upon 4 pi epsilon naught 1/r raised to the power infinity to r। लिमिट्स अप्लाई कीजिए q upon 4 pi epsilon naught। जब लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स किसकी हैं, r की, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन जो किया है वो विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी r आएगा, पहले हम जो अपर लिमिट है वो अप्लाई करें। अपर लिमिट कितनी है इसकी, r, यहाँ पे r आ रहा है, वहां पे r माइनस लोअर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो कितना होता है, 0। तो ये पोटेंशियल बन जाएगा हमारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और v इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। So this is the expression for the potential at a point charge, clear। तो ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें इसकी कोई भी डायरेक्शन जो है वो हम काउंट नहीं करेंगे। सो पोटेंशियल v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r। q is the source charge and that is a constant, so v is inversely proportional to r। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा e is inversely proportional to r स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर अगर हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो जो r स्क्वायर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जल्दी जो है वो 0 कर देगा और पोटेंशियल को लीड करेगा। सो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, here is distance and here is electric field or potential, then the graph is like that। this is for the electric field, और जो पोटेंशियल का होगा वो लाइक दैट। दिस इज फॉर पोटेंशियल एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, क्लियर। और जो पोटेंशियल है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसके डिमेंशंस और जो यूनिट्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, और ये कंसेप्ट ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप वो पिछली वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।